मसूद गजगे, ये देखिए फिर एक बार इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, इन लाइन नहीं रहेगा क्योंकि जो मिसिंग करती हुई गेंद, पिचिंग की अगर बात करूं, इम्पैक्ट चूंकि लाइन में नहीं था जिसकी वजह से अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। मसूद के साथ में दूसरे बल्लेबाज निखिल उतरे हुए हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग के लिए हाशिम, शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ ये मैच। हाशिम की अगली गेंद, सामना करेंगे निखिल। निखिल इस गेंद पर फिर एक बार देखिए थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 22 के रूप में ये रन जोड़ लीजिए। फ्लाइंग स्लिप की दिशा में जा चुकी है गेंद। इस 22 के रूप में 2 रन आने के बाद स्कोर 2 पर जा पहुंचा। 2 गेंदे 2 रन, 3 ओवर का मुकाबला है। एक तरफ मरियम 11 टेम्पल है और दूसरी तरफ पांगलोली की टीम। चला फास्ट खेला। हाशिम की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से, ये देखिए फिर एक बार देखिए क्लीन बोल्ड अराउंड द लेग खेलने की कोशिश की और मसूद गजगे का विकेट जा चुका है। क्लीन बोल्ड, एक बड़ा विकेट जा चुका है। आसान सा सौदा करके वापस लौटे मसूद गजगे और अब उनकी जगह संभालने के लिए जा रहे हैं बैटिंग पर। इसके बाद भी देखा जाए तो 3 ओवर का ही मुकाबला होगा। बैटिंग के लिए अब जा रहे हैं वन डाउन के रूप में टीम के लिए एज अ मेंटोर, एज अ कोच मुशीर खानदेशी अब जा रहे हैं वन डाउन के रूप में बैटिंग के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कुणाल सर कि अब यहाँ से साझेदारी पनपनी ज़रूरी है। अगर मरियम 11 टेम्पल की टीम को एक अच्छा टारगेट रखना है तो कहाँ ना कहाँ एक अच्छे टारगेट के लिए साझेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरीके से पार्टनरशिप का रिकॉर्ड कायम होता है उसी तरीके से रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा। क्या गलती की थी गेंदबाज ने, इससे पहले वाले मुकाबले में जो रन बनाए थे वो रन हमें जाते हुए नजर आए गेंदबाजी की सूरत में। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं जहां पर बॉलर तैयार हाशिम। स्ट्राइक पर देखा जाए तो मुशीर खानदेशी पहली मर्तबा सामना करेंगे हाशिम का। थोड़ा सा शफल होकर देखिए बैट्समैन ने ऑफ स्टिक पर जाकर लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खेल दिया है। 2 रन की मांग और तेजी के साथ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ऑफ ड्राइव देखने मिला मुशीर खानदेशी के बैट से। पहली गेंद पर उन्होंने ड्राइव लगाया है बैकलीफ को नीचे रखते हुए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 पर। प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला चल रहा है कुणाल सर, इसके बाद क्वार्टर फाइनल वाला मैच भी 3 ओवर का होगा। चलो मैच की तरफ फिर एक बार देखिए। इस बार अंपायर से अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर ने कह दिया कि गेंद, जी हाँ बैट्समैन थोड़ा सा सफल हो चुका था और जिस तरीके से अंपायर से अपील कर रहे थे बैट्समैन के वाइड की मांग कर रहे थे, जी नहीं ये डॉट बॉल थी, बिंदी गेंद। इस बार फिर एक बार ड्राइव लगाने की कोशिश की लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में कैच मिलने का मौका मिल रहा था फील्डर के पास। कैच ड्रॉप होने के बाद 1 रन के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 5, 1 विकेट का नुकसान। चला फास्ट खेलायचं आहे पांगलोली। हाँ लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। बघा पंच ज्या पद्धतीने इशारे करतायत त्यांचं बोलणं एकदम बरोबर आहे। त्यांनी टाइम लावलंय
जर कुठे जर तुम्ही टाईमच्या अनुसार नाही चाललात तर तुम्हाला पेनल्टिलाइज केलं जाईल, हे लक्षात ठेवा पांगलोली। हाँ, इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो श्रीवर्धन के सामने खेलेगी। ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला चल रहा है वसीम भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में सोमजाई साई कृपा श्रीवर्धन के सामने क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। अब बॉलिंग के लिए आए जो टीम के लिए सबसे अहम रोल अदा करने वाले गेंदबाज तनवीर, स्ट्राइक पर मुशीर खानदेशी, दोनों ने एक ही प्लेटफॉर्म की बात कहूं तो इस क्रिकेट के लिए दोनों ने कई जगह पर क्रिकेट एक साथ में कहूं या फिर एक दूसरे के खिलाफ कई मर्तबा खेला है। फिर एक बार एक अच्छा बैटल, ये देखिए एक लेग ब्रेक गेंदबाज के सामने किस प्रकार का स्ट्रोक, मिसफील्ड, और इस गेंद पर बाउंड्री लाइन का खतरा था कि चौका आ जाए, लेकिन नहीं, वहां पर तीसरे का कॉल, लेकिन तीसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। 2 रन तो आ गए थे, तीसरे की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि तीसरा रन पूरा हो भी जाए, लेकिन वहां पर मुशीर खानदेशी का विकेट जा चुका है। अब उनके विकेट के जाने के बाद स्कोर की अगर बात कहूं तो स्कोर फिर एक बार दब गया। अब मुशीर खानदेशी की जगह संभालने जा रहे हैं सादिक। शहबाज उख्तारी प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए। नए बल्लेबाज सादिक आ चुके हैं। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कुणाल सर, आपके पास 3 ओवर है, 3 ओवरों में आप अगर, मैंने वही कहा ना कि विकेट पर टिकना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में टेनिस क्रिकेट में जो ग्लैमरस आ चुका है ना, ये ग्लैमरस बल्लेबाजों के लिए बहुत कारीगर साबित होता है। आपको विकेट पर मेरिट के हिसाब से खेलना है, लेकिन अगर गेंदबाज को आप इस तरीके से मौका दोगे तो बैट्समैन नहीं बल्कि गेंदबाज खुलकर खेलेगा, और वही हुआ बीच मैदान के अंदर। तनवीर अब लय में आ चुके हैं विकेट की खुराक के साथ। फिर एक बार देखिए अपने आप को इंप्रोवाइज करने की कोशिश की थी निखिल ने, ऑफ स्टिक के बाहर थोड़ा सा शफल होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर देशमुख सर का इशारा के 22 के रूप में ये 1 रन और जोड़ लीजिए। 1 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 पर। मैच की तरफ ले चलते हैं जहां पर 8 रन पर 2 विकेटें जा चुके हैं। सामने पांगलोली की टीम के गेंदबाज बॉलिंग पर राइट ओवर द विकेट से। फिर एक बार देखिए लेग ब्रेक गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी कर रहा है। गेंद कट होकर बाहर की तरफ ऑफ स्टिक के बाहर जा रही थी। इस बार भी ये स्ट्रोक अक्सर बॉक्स में देखा जाता है, टैप स्ट्रोक मारा था, कवर की क्षेत्र में खेला गया, लेकिन तेजी के साथ बल्लेबाज ने यहाँ पर 2 रन भी चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 10 का दम दिखाना पड़ेगा। आने वाली कुछ ओवर में तेजी के साथ चलना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए ये गेंद एक्शन रिप्ले में आप जरूर देखिए कि इस प्रकार जिस तरीके से गेंद डाली गई थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर के मानिन गेंद हमें देखने मिली, और यहां पर स्कोर रुक गया। फिर एक बार अंपायर से अपील, लेकिन वहां पर देशमुख सर ने कहा कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद थी, काफी हद तक गेंद बाहर चली गई थी, इसलिए जेपी पैनल के मेन अंपायरिंग पर अंपायरिंग करते हुए देशमुख सर ने कह दिया कि अगेन वाइड। स्कोर 11 और इस बीच देखिए सादिक ने खेल दिया है डीप कवर की क्षेत्र में, जहां पर देखिए ये डीप कवर के क्षेत्र में स्ट्रोक 1 रन तो आ गया है, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी पूरा, और इन 2 रनों के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 13 रन पर। देखिए समी सर भी बैठे, जिस तरीके से मुशीर खानदेशी की टीम के अंदर आज ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये तमाम समी सर के स्टूडेंट है। आज अपने स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस देखने के लिए
खास अपने वक्त में से वक्त निकाल कर समीर सर देख रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं या फिर क्रिकेट में भी अच्छे हैं, ये दिखाना पड़ेगा। इस बीच देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया, स्ट्रोक ड्राइव कर दिया था, 2 की मांग और यहां पर 2 पूरे भी कर लिए। और 2 के साथ स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर है 15। समीर सर कहते होंगे आप एग्जाम में कॉपी करोगे तो मैं आपको पनिश करूंगा, लेकिन क्रिकेट में चोरी करना, कॉपी करना जरूरी है, रन को चुराना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रन तेजी के साथ 2 चुरा लिए और इन 2 के साथ स्कोर की बात करूं तो 15। ग्राउंड के अंदर मैच के दौरान बाइक लेके मत आओ भाई। स्कोर की बात करूं तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। मुझे ऐसा लगता है ओवेस के अब यहां से अगर 4 बड़े हिट आते हैं, सामने साजिद जैसे एक विकेट टेकर की हैसियत से बॉलिंग के लिए आए हुए गेंदबाज है, फास्टर बॉलर है। अब देखना है कि अच्छे एक विकेट टेकर की हैसियत से बॉलिंग पर आए हुए गेंदबाज के सामने क्या निखिल का बल्ला चल पड़ता है या फिर सादिक या फिर साजिद सर। देखिए बैट्समैन को रीड किया था लेकिन गेंद काफी हद तक बाहर चली गई थी। अंपायर देशमुख सर का इशारा, फिर वाइड। बॉलिंग पर सज्जाद आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शहबाज और नवीद ने जो पारी खेली थी जब स्कोर 9 था, 10 पर था, 1.5 की ओवर तक मैं कहूं तो सिर्फ 9 पर स्कोर था। फिर वो जो आखिरी गेंद पर चौका आया उसके बाद स्कोर बढ़ गया और राहत आ चुकी थी बानकोट की टीम को। आज फिर एक बार खेल दिया ये स्ट्रोक डीप लॉन्ग लेग की क्षेत्र में, गेंद गई है सीधी 6 रनों के लिए। देखिए मैंने कहा भी था कुणाल सर ये चौका भी अच्छा षटकार भी आ गया और इस षटकार के साथ एक ही गेंद पर 7 रन आ गए। एक ही गेंद पर 7 रन आ गए, यानी कोटा पूरा हो गया। जो इक्वेशन या फिर जो हम कह सकते हैं कि पिछला ओवर जो कम रन का था, अब इस ओवर में वो कोटा पूरा किया जा रहा है। यानी 2 ओवर में मैं कहूँ कि 16 रन, जिस तरीके से दूसरी ओवर में 16 रन आए तो ये कम नहीं होगा 17 रन, क्योंकि इस गेंद पर अगर कहूं तो स्कोर हो चुका है 22। दूसरी ओवर में 10 रन आए थे और ये अगर 2 स्ट्रोक हम देखें, 2 बड़े, एक बड़ा हिट और फिर वाइड का हम रन को कैलकुलेट करें तो वो 7 रन होते हैं। स्कोर हो चुका है 22। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की दिशा में ड्राइव करते हुए नजर आए, काउ कॉर्नर का फील्डर दौड़ लगा रहा है, फील्ड करते हुए नजर आया तेजी के साथ, लेकिन वहां पर निखिल ने दौड़ लगाई, थोड़े से वहां पर फंबल, एक को 2 में 3 में कन्वर्ट कर लिया। क्या बात है, तीसरे को चौथे के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, क्या चौथा होगा? जी नहीं, लेकिन वहां पर 3 रन तो आ ही गए और 1 रन शॉर्ट भी है, देशमुख सर का कहना है। ओके, ये रन मिलेंगे सिर्फ 2, यहां पर 3 है वहां पर 2 ही मिलेंगे और बैट्समैन रनआउट भी हो जाएंगे सादिक। अब स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 24 रन। देखिए पानी के लिए आप पहले अंपायर से इजाजत लीजिए, जाइए फटाफट। मौजम आष्टीकर भी आ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ग्राम पंचायत सदस्य थे एक वक्त में देखा जाए तो, और एक अच्छे क्रिकेटर की हैसियत से उनसे रहा नहीं गया। अपनी बीमारी की हालत में भी वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखा रहे। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका आना मुबारक हो। यहाँ एक जिस तरीके से उनका ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन बीमार रहते हुए भी
आज वो इस टूर्नामेंट में अपनी शिरकत दिखा रहे हैं। हम आपका तहे दिल से चलो मैच की तरफ। ये देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। बैट्समैन चूंकि सफल हो गया था, अंपायर से मांग कर रहे थे कि अंपायर वाइड दीजिए, लेकिन कुणाल सर अंपायर जाने माने अंपायर है। मुजम्मिल खलफे और इस्माइल उंडरे, उन दोनों शख्सियतों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि अतिथि मंच पर आकर विराजमान हो जाइए। ये देखिए फिर एक बार विकेट जाने का खतरा, और क्या गेंदबाजी के सज्जाद सर ने मानना पड़ेगा। स्कोर हो चुका है 26 रन। इस्माइल उंडरे आपका स्वागत है फिर एक बार मैच की तरफ। सज्जाद बॉलिंग पर, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से। ये देखिए फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कन्वर्ट करना चाहते थे बड़े स्ट्रोक में, लेकिन कुछ खास रन नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि अंपायर का इशारा क्या आता है। इस बार विकेट, जी हाँ, एक रन भी आएगा और दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। और अब यहां से 28 का बैट्समैन का विकेट जा चुका है। पांगलोली की टीम को 3 ओवरों में 27 रन हुए हैं, 28 रन का लक्ष्य रखा है। इस्माइल भाई आपका स्वागत है, और उनके साथ में मौलाना मुजम्मिल आपका भी स्वागत है। आप दोनों शख्सियतों से गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, वीआईपी डाइस पर बैठकर मैच को एंजॉय कीजिए। चला फास्ट खेळायचं आहे, लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मैदानात। ये देखिए दोनों बल्लेबाज विकेट पर जाते हुए। पांगलोली टीम की तरफ से एक चुके वसीम और दूसरे मोइन। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। 28 चाहिए जीतने के लिए 3 ओवरों में। प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच चल रहा है। चलो मैच स्टार्ट हो चुका है। मसूद गजगे बॉलिंग पर है।
मसूद गजगे बॉलिंग पर पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टिक के करीब से गुजरी थी, बिल्कुल करीब से गुजरी थी गेंद। डॉट बॉल, पहली गेंद पर कोई रन नहीं, 28 का पीछा करना है। फिर एक बार मसूद, ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पर जाकर उसे अपर कट के मानिन खेल दिया। गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, सीधी दन 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 आती हुई 4 रन, चौकार, 4 4 4। ये देखिए खूबसूरत स्ट्रोक था, बैकफुट पर जाकर अपर कट के मानिन खेल दिया था। बिल्कुल जिस तरीके से ये स्ट्रोक को देखने के बाद भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताज़ा हो गई बिल्कुल। और वीरेंद्र सहवाग, ये 2 भारतीय टीम के ऐसे वो खिलाड़ी जिनके इतिहास को कोई नहीं भूल सकता। फिर एक बार मैच की तरफ वसीम अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, हाँ इस बीच देखिए आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद कर दिया और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो चुका है धीमा धीमा अब जाकर, क्योंकि इससे पहले बड़ा हिट तो आया था। टीम का स्कोर 5। मसूद गजगे बॉलिंग पर है, पावर प्ले वाला ओवर है। 3 ओवर के खेल में पावर प्ले हमें सिर्फ यूनिटी ट्रॉफी में देखने मिला है। मैंने अपने करियर में जहाँ जहाँ पर काम किया हूँ आज तक मैंने 3 ओवर के मुकाबले में पावर प्ले नहीं देखा हूँ, लेकिन आज पावर प्ले आपको यूनिटी ट्रॉफी में देखने मिल रहा है। और इस बीच देखिए सीधा खींच कर मारा है बिल्कुल सामने की तरफ, 6 रन के लिए। क्या बात है, अभय सर का इशारा, मिलेंगे 6 रन, आता हुआ सिक्सर, षटकार, क्या बात है। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बैट्समैन ने उसे खूबसूरत अंदाज में, क्रिकेट की खूबसूरती देखने मिली। इस बीच देखिए स्क्वायर कट करना चाहते थे इस गेंद पर, चूंकि ये गेंद थोड़ी सी लाइन लेंथ अच्छी थी इस गेंद में, इससे पहले वाली गेंद पर ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लेकिन इस गेंद को अगर ओएस देखा जाए तो बैट्समैन से 3 कदम दूर रखा था। यह मसूद गजगे का टैलेंट है कि वो अपनी गेंदबाजी में गलती करने के बाद कमबैक क्या होता है, ये मसूद गजगे दिखाते ही है। इस बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार देखिए गुडलैंड स्पॉट पर रखी थी इस गेंद को, कोई गलती नहीं होने वाली थी लेकिन गलती हो ही गई, वहां पर कैच ड्रॉप हो गया। एक मौका भी मिल रहा था। देखिए मसूद गजगे नाराज है अपने आप से भी और उस फील्डर से भी कि मैंने तो जाल बिछाया था, वो जाल नहीं माया जाल बन सकता था, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया और मौका दिया किसको, बल्लेबाज को। देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, मानना पड़ेगा, पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो सकते थे। पॉइंट कवर की क्षेत्र में कैच छूटा, 12 गेंदे और अब जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है पांगलोली की टीम को। आप देख रहे हो प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच जहां पर मरियम 11 टेम्पाला और दूसरी तरफ देखा जाए तो पांगलोली, इन 2 टीमों के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। मैच को जीतना है तो 12 गेंदों में 16 रन बनाने पड़ेंगे। इस बार देखना है बॉलिंग के लिए कौन आते हैं। जी हाँ, मुशीर खानदेशी 1 लाख का सरपंच चषक गोरेगांव में जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट बॉलर के हैसियत से नवाजा गया था मुशीर खानदेशी को, और वहां से ही पहचान फिर एक बार इस खिलाड़ी की बन गई कि ये एक टीम का बॉलर की हैसियत से गेंदबाज नजर आ चुका है। फिर एक बार देखिए पहली गेंद, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल का है। जी अंपायर से वाइड की मांग कर रहे हैं। यही कहूंगा ओवेस, अगर आप प्यासे हो तो आपको कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं आपके पास नहीं आएगा। देखिए बैट्समैन खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे और अंपायर से वाइड की मांग कर रहे थे, चूंकि गेंद ऑफ स्टिक के बाहर जरूर थी लेकिन इतनी बाहर नहीं थी कि उसे वो अंपायर वाइड करार दे। जी हाँ, अंपायर चाहे तो वाइड दे, अंपायर चाहे तो वाइड न दे, वो तो बिल्कुल सही डिसीजन के मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि पिचिंग के बाद गेंद काफी हद तक बाहर जरूर थी लेकिन इतनी भी बाहर नहीं। इस बार विकेट जाने का खतरा नहीं, बिल्कुल नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, इसीलिए ये 2 रन आ गए पांगलोली की टीम के बल्लेबाज के बैट से, मोइन के बैट से ये 2 रन। टीम का स्कोर 14, जीतने के लिए अभी भी 10 गेंदों में 14 रन ही की जरूरत है। रिक्वायर रन रेट 8.40 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, चूंकि करंट रन रेट तो बहुत अच्छा चल रहा है 10.50, तो डरने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन जरूर यहाँ पर
विकेट की जरूरत है मरियम 11 टेम्पाले की टीम को। अगर मैच को जीतना है, मैच में पकड़ बनानी है, तो कहीं ना कहीं मुशीर खानदेशी को अपना वो कारनामा दिखाना पड़ेगा जो उन्होंने गोरेगांव के सरपंच चषक में दिखाया था। अच्छे खिलाड़ियों के सामने अपनी गेंदबाजी दिखाई थी और विकेटों के बादशाह बन गए थे विकेट लेने में। अब वही खिलाड़ी फिर एक बार विकेट की खुराक के साथ फ्लाइंग स्लिप, लेग स्लिप, पॉइंट, कवर, पॉइंट, और ये देखिए स्लोक कर दिया है, लोगों के फील्डर के ऊपर से तान दिया, 6 रन। देखिए खूबसूरत टाइमिंग भरा स्ट्रोक, घुटना टेक और मुइन का तमाशा देख, 6 रन, षटकार। पावर नजर आया, एलिवेशन प्रॉपर था, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया था। सुमित सर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन आपने देखा होगा कितना लाजवाब। अब मुकाबला करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। 9 गेंदे 8 रन की जरूरत। हा, ये देखिए ये गेंद डॉट बॉल, जी हाँ गेंद स्लाइड होती हुई नीचे की तरफ रही, लेकिन जिस प्रकार अगर हम बात करें तो ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टिक पर पिचिंग होने के बाद, पिचिंग की बात की जाए तो स्विंग होके कट होके बाहर की तरफ मुड़ गई थी। फिर एक बार मुशीर खानदेशी राइट आर्म राउंड द विकेट से, इस बीच ये गेंद ऑफ स्टिक पर रखी है, बिल्कुल सही गेंद है, लेकिन वहां पर फील्डर जब तक आता तब तक तो गेंद लैंड हो चुकी थी। 2 रन तो पूरे हो गए। यहाँ पर 1-1, 2-2 रन ही कीमती है, और ऐसी जगह पर फील्डर लगाए गए वहां पर गेंद गिर ही नहीं रही है, गेंद उनसे तो बहुत दूर गिर रही है और रन तो आ रहे हैं। 1 रन की कीमत, टीम का स्कोर 22-22 जीतने के लिए। अब यह मुकाबला ऐसा लग रहा है कि पांगलोली की तरफ झुकता हुआ। 7 गेंदों में 6 रन की जरूरत। क्या यह मुकाबला हमें आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक देखने मिलेगा? प्लीज जरा फास्ट खेलना है। चलो मैच की तरफ रुक करते, क्योंकि इसके बाद और एक मैच है, ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर 7 गेंदे 6 रन की जरूरत है। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी पर इस बीच देखिए, ओहो स्लोअर वन फंसाया, क्या गेंद थी, केम छो मजामा, गेंद ने पूछा बल्लेबाज से, यहाँ सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब गेंदे बची हुई है 6, समीकरण बना हुआ है आपके सामने, 6 गेंदे 6 रन। यहाँ 6 गेंदे 6 रन की जरूरत है। ये जब आंकड़ा आता है ना 6 गेंदे और 6 रन की जरूरत, तब बड़े बड़े तुर्रम खान के होश उड़ जाते हैं। हमने देखा है कई मर्तबा बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर। देखिए टॉमी कंपनी की किसी की घड़ी है, हाँ वही तो कह रहा हूँ कि किसी की वॉच मिली है, यहाँ पर अपनी आकर पहचान दिखाओ और लेकर जाओ। चलो मैच की तरफ आते हैं। बॉलिंग के लिए 7, विकेट की खुराक के 7, बॉलर है 7। देखना है आखिरी ओवर लेकर क्या होगा मैच का रिजल्ट। सूरज समंदर के आगोश में जाने को है। मैच का रिजल्ट 6 गेंदों में 6 गेंद पर आने को है, 6 रन पर आने को है। और इस बीच देखिए टाइमिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन 1 रन तो जरूर हो गया है। खेलना चाहते थे बड़े स्ट्रोक के लिए, इनिंग शॉट, विनिंग शॉट मारना चाहते थे, लेकिन ये विनिंग शॉट नहीं, बस 1 रन। अब 5 गेंदे 5 रन की जरूरत। टीम का स्कोर 23, 28 का पीछा करना था विदाउट लॉस अब तक ये साझेदारी निभाते हुए। अगर यही चीज हमें पहले सत्र में देखने मिलती तो वैसे ये लक्ष्य हमें जो 28 नजर आ रहा है, ये 28 नहीं 48 हमें देखने मिलता, जो साझेदारी हमें देखने नहीं मिली थी पहले सत्र में। यही सिचुएशन अगर हम देखें तो पहले सत्र में 22 पर 2 थे, और यहां पर देखिए अब जाकर नजर लग गई और ये एज लगा है, एज एंड गॉन। बैट्समैन का विकेट कॉट बिहाइंड के रूप में, यहाँ एज तो लगा था, अभय सर की उंगली हवा में उठी और उन्होंने कह दिया कि बैट्समैन का विकेट। अभय सर की उंगली हवा में दिखती हुई नजर आई हमें कि उन्होंने कह दिया था कि बैट्समैन आउट है।
23 पर पहले सत्र में इसी तरीके का माहौल था। पहले सत्र में 2.2 23 रन 1 विकेट, सेम उसी तरीके से दूसरे सत्र में 23 रन 1 विकेट 2.2 ओवर। गेंदे बची हुई 4, जीतने के लिए 5 की जरूरत। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। ओबे जिस तरीके से 7 बॉलिंग पर 4 गेंदे 5 रन की जरूरत। यहाँ पर ये गेंद पर कैच नहीं होगा, कैच हो सकता था लेकिन कैच नहीं हुआ, और जिसके कारण 1 को 2 में कन्वर्ट किया। जब तक मुशर्रफ आते तब तक तो बैट्समैन ने 2 रन कंप्लीट कर लिए। देखिए फील्डिंग में जो गलतियां हो रही है, चलो फास्ट के लिए। चलो मैच की तरफ ले चलते हैं। गेंदे बची हुई 3, टीम का स्कोर हो चुका है 25, जीतने के लिए बस 3 रन की जरूरत। ये गेंद पर खेल दिया है डीप फाइन लेग के रीजन में, विनिंग शॉट होगा या नहीं, जहां हो गया या नहीं, जहां हो गया। 4 रन के लिए स्ट्रोक, चौकार 4। नौ विकेटों से इस मुकाबले को जीता है पांगलोली की टीम ने। वेरी वेरी हार्ड लक। देखिए मैन ऑफ द मैच का दावेदार पांगलोली का मोइन, एक बार जोरदार तालियां, लेकिन हाशिम के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। हाशिम ने भी बहुत ही बेहतरीन कमाल